गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रोज आपके यहाँ पर 11 बजे क्लासेस कराई जाती है, जिसमें हम आपका ट्रिक के माध्यम से जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उन्हें क्लियर करते हैं। इससे पहले आपकी काफी क्लासेस हो चुकी है, जैसे कि हमने हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़े, ट्रिक के माध्यम से पढ़े, साथ ही साथ आपके पशु विहार हो गए, उत्तर प्रदेश के जीके की भी क्लासेस यहाँ पर डेली कराई जाती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते हैं, और आज भी आपका ऐसा ही टॉपिक है। आज है आपके हिंदी के व्यास समान, जितने भी अभी तक हिंदी के व्यास समान दिए गए उन सभी को जो है आज की क्लास में जो हम याद करेंगे। तो ये जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप सभी इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई नया जुड़ा हो, सब्सक्राइब कर लेना है अपने चैनल को, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से आपको डेली क्लासेस मिलती है। 11 बजे आपके यहाँ पर क्या होती है, आपके यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो आपकी 11 बजे होती है। और इससे पहले आपके 8 बजे यूपी जीके की क्लासेस, और आपको शाम आपके रात के 8 बजे जो है हिंदी के पूरे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। हिंदी आपकी डिटेल में बिल्कुल जीरो से लेकर आपके यहाँ पर तैयार कराई जा रही है। तो आप 8 बजे वाली क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्यास सम्मान। हिंदी व्यास सम्मान जो आपका हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला आपका पुरस्कार, ये सिर्फ आपके हिंदी भाषा में ही दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है जो अलग भाषाओं में दिए जाते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ, वो आपकी अदर लैंग्वेज में भी दिया जाता है। लेकिन जो आपका हिंदी व्यास सम्मान है, ये सिर्फ आपका हिंदी भाषा में ही दिया जाएगा। और ये आपका हिंदी का दूसरा हिंदी का दूसरा बड़ा सम्मान है। पहला कौन सा है, ज्ञानपीठ, और आज कौन सा पढ़े हम, व्यास। ये आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान है हिंदी के क्षेत्र में। इसे जो आपका किरसन कुमार आपका बिंडला, किरसन कुमार ने आपका के बिंडला ने जो आपका स्टार्ट किया था। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ने जो है इसकी शुरुआत की थी। कब की थी आपकी, 1991 में जो है इसकी शुरुआत की थी। इसमें जो आपकी धनराशि दी जाती है जो पुरस्कार के रूप में, वो आपके यहाँ पर कितनी है, 4 लाख। कितनी, आपके 4 लाख रुपए जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। इस चीज को याद रखना। और ये ऐसा नहीं है कि आपने इसी साल क्या करी, कोई रचना लिख के कोई आपने यहाँ पर हिंदी में आपने अपना योगदान दिया तो अगले साल ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपके 10 वर्षों का अध्ययन होता है, 10 वर्ष में जो आपने अपना कार्य किया है, उन सभी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या मिलता है, आपका व्यास सम्मान मिलता है। ठीक है, तो इसमें 10 वर्षों का आपकी जो भी साहित्य कीर्ति जो भी आपने लिखा है, उन सबको जो है इंपोर्टेंट जो भी होगी, जिसने ज्यादा योगदान दिया है हिंदी की भाषा के क्षेत्र में, उसे जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। तो स्टार्टिंग क्या थी आपके 1991 में। तो सबसे पहला पुरस्कार जो आपका दिया गया था, वो दिया गया था आपका रामविलास। ठीक है, किसे दिया गया आपका 1991 में, रामविलास। इन्हें किस रचना पर मिला, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना के लिए जो है इन्हें सबसे प्रथम व्यास सम्मान मिला है। आपसे पूछा जाएगा प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखना है आपको रामविलास। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि किस कीर्ति पर मिला। आपने यूपी पुलिस के एग्जाम देखे होंगे, तो उसमें ज्यादातर वो ही कीर्ति दी गई है जिस पर आपका कोई सम्मान मिला है। ज्ञानपीठ में जो आपने आपकी कीर्ति आपकी पढ़ी थी, उसमें हमने यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें कि जो डायरेक्ट यूपी पुलिस में पूछे जा चुके थे, यूपीएसआई में आए थे। तो याद रखना है, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है और उसमें आपका व्यास सम्मान या फिर आपकी जीके, ये आपके करंट अफेयर के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, किस पर बात करें हम आपके यहाँ पर, व्यास सम्मान। तो पहला व्यास सम्मान आपका राम विलास को दिया गया। रचना क्या थी, भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना। अब याद कैसे करें, यहाँ पर क्या आपका राम क्या है, राम। ठीक है, राम क्या है, आपने भगवान है, राम क्या है, भगवान हो गए। ठीक है, तो राम क्या करते हैं, राम क्या है, बहुत ही प्राचीन भगवान है। क्या है, प्राचीन भगवान है। क्या है, राम प्राचीन भगवान है। इनका पूरा परिवार है, सीता जी है, क्या है, उनके बच्चे हैं, तो क्या है, पूरा परिवार है। बस इनमें से 2 भी शब्द याद रह जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। राम विलास किसका है, विलास मतलब घर। घर कहाँ रहता है आपका, परिवार में। तो इस प्रकार से याद रखना। ठीक है, क्या रखना है, रामविलास मतलब आपका प्राचीन। ठीक है, कहाँ पर रहता है विलास, परिवार में। ठीक है, याद हो गया। दूसरा बात करते हैं आपका यहाँ पर 1992। ठीक है, क्या 1992, ये आपकी शिव प्रसाद सिंह, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो चीजें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बाकी जो हम आपका पढ़ लेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी उन सबको हम ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या है, सबसे पहले आपका शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह क्या है आपका, नीला चांद। इन्हें किस कीर्ति पर मिला था, नीला चांद जो है इनकी रचना पर इन्हें व्यास सम्मान दिया गया 1992 में। ठीक है, अब याद कैसे करें, शिव है। ठीक है, शिव के सर पर क्या देखते हो, शिव के सर पर क्या देखते हो, चांद देखते हो, तो सीधा मिल गया क्या,
शिव के ऊपर क्या है? चांद। तो इस प्रकार से याद रखना है। नीला चांद किसके ऊपर है? शिव के ऊपर है, तो शिव क्या है? चांद। आगे बात करते हैं आपका 1993 में क्या दी गई? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर को जो है यहाँ पर आपका व्यास सम्मान मिला। किसके लिए? मैं वक्त के हूँ सामने। क्या? मैं वक्त के हूँ सामने जो है इनकी रचना थी। अब इसे याद कैसे किया जाए? ये क्या होगा आपका? गिरजा। क्या है? गिरजा। तो आपने देखा होगा क्या होता है, वक्त के साथ साथ लोग खड़ा होना सीखते हैं। क्या आपने छोटे बच्चों को देखा, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना सीखेगा। आप हो यहाँ मैं क्या करते हैं, वक्त के साथ ही चीजें सीखते हैं। तो क्या है यहाँ पर जो गिरजा है वो बार बार गिरता था, लेकिन क्या है वक्त के साथ साथ उसने क्या किया? सामना किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? चीजें सीखने लगा। तो इस प्रकार से याद रखना, गिरजा मतलब बार बार गिरा था, लेकिन जैसे ही वक्त दिया, टाइम किसी चीज में आप देते हो तो उसमें आपको कुछ समय बाद जो है आपको सफलता जरूर मिलती है। तुरंत नहीं मिलती, लेकिन बाद में जरूर मिलेगी। तो क्या था, गिरजा जो थी बार बार गिरती थी, लेकिन वो क्या करती रही? अभ्यास करती रही। तो क्या हुआ? समय के साथ साथ वक्त के सामने जो है वो खड़ी हो गई। ये चीजें याद होगी। आगे बात करेंगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। धर्मवीर भारती को क्या दिया गया? व्यास सम्मान मिला। किस पुस्तक पर, या कह सकते हो किस रचना पर? आपका सपना अभी के। क्या है? सपना अभी के इस रचना पर जो है व्यास सम्मान दिया गया। अब धर्मवीर भारती को कैसे याद रखो? क्या रखो? धर्मवीर भारती। ठीक है, कैसे याद रखना है? धर्मवीर। ठीक है, आपने देखी थी फिल्म, क्या थी? धर्मवीर फिल्म थी। उन दोनों हीरो का क्या था कि उन दोनों को एक साथ रहना था। उनका ये सपना था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जैसे विलन की एंट्री होती क्या करते हैं? दोनों को अलग कर देते हैं। तो वही काम है, क्या धर्मवीर का सपना था? एक साथ रहना। धर्मवीर का सपना क्या था? एक साथ रहना। ठीक है, ये याद हो गया, धर्मवीर का सपना। आगे बात करते हैं आपका 1995। यहाँ पर जो है कुंवर आपका नारायण, इन्हें भी यहाँ पर क्या दिया गया? व्यास सम्मान। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, कुंवर आपका नारायण, इन्हें भी आपका यहाँ पर व्यास सम्मान दिया गया। कैसे? आपका आत्मजयी रचना पर मिला। आप कैसे याद करेंगे? नारायण, नारायण कैसे जपते हो? अपनी आत्मा से जपते हो। क्या? भगवान का नाम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करता। क्या करते हैं? खुद से जब आपके मन में आता है तब भगवान का जाप करते हो। तो क्या? अंदर से जाप करते हो। भगवान भी चाहते क्या करो? क्या आप अपने मन से श्रद्धा भाव से क्या करो? भगवान का नाम लो। तो ऐसे क्या करते हैं? नारायण क्या है आपके यहाँ पर? आत्म, मतलब आत्मा से हम नारायण का नाम लेते हैं। याद हो गया। आगे बात करते हैं आपका, आप इसे एक और ट्रिक से याद कर सकते हो। कुंवर क्या थे? आपके राजा थे, उन्हें क्या चाहिए थी? जय। कुंवर क्या थे? राजा थे, उन्हें क्या चाहिए थी? जय। या तो इस प्रकार से याद कीजिए, या सबसे सिंपल नारायण। नारायण क्या है? आत्मा से क्या लेते हो? उनका नाम लेते हो। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 1996 ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपका? राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब क्या आ गया यहाँ पर? राम स्वरूप, हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। क्या पर क्या है? हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। ठीक है, इस रचना पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। तो यहाँ पर क्या है? राम स्वरूप, जब हम आप राम का नाम लेते हो तो क्या होता है? विकास ही विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। राम का नाम लेते हो तो क्या होगा? आपका विकास होगा। हिंदी साहित्य का विकास होगा। किसका? किस क्षेत्र में मिल रहा है व्यास सम्मान? हिंदी साहित्य में। तो किसका विकास होगा? हिंदी का। क्यों? क्योंकि हम राम का जो है नाम लेते हैं। ठीक है, याद हो गया। आगे बात करते हैं आपका 1997। इसमें क्या आपका? केदारनाथ सिंह। क्या है? केदारनाथ सिंह। इन्हें क्या मिला? आपका उत्तर कबीर व अन्य, दोनों ही रचना पर, इन्हें दो रचनाओं पर क्या मिला? आपका यहाँ पर व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, कई बार आपको ये पूछ लेगा उत्तर कबीर दे देंगे, या फिर कभी कई बार ऐसे देते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपकी एक ही रचना है, लेकिन कभी कभी अलग अलग करके भी पूछा जाता है। तो दोनों ही याद रखनी है, उत्तर कबीर व अन्य। ठीक है, किसे मिला? आपका केदारनाथ। किसे मिला? केदारनाथ सिंह। अब इसे याद कैसे करें? ये क्या है आपका? केदार। ठीक है, केदार क्या है आपका? गए होगे। क्या है? केदारनाथ। जो नहीं गया वो क्या श्रद्धा रखते हैं कि हमें भी केदारनाथ जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान मिलते हैं। जो भी आपके वहां पर क्या होती है, जो भी आपकी शिकायत होती है, आप भगवान से बात कर सकते हो। भगवान, जो भी आपकी कंप्लेन होती है आप भगवान से जाके बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि केदारनाथ पर क्या है? आपके भगवान। जब केदारनाथ पर भगवान है तो क्या मिलेगा आपको? उत्तर। क्या मिलेगा आपको? उत्तर। ठीक है, ये सब ट्रिक जो आपको याद कराने के लिए। ठीक है, जो चीजें बताई जा रही है आपको याद कराने के लिए, ताकि आप बार बार इन चीजों को भूलो ना। और ये सारी चीज आप कब तक रटोगे? ये चीजें सारी चीजें रटने की नहीं होती, और आप कितना भी नहीं याद कीजिए जरूर भूल जाओगे। ठीक है, कितना भी याद कीजिए भूल जरूर जाओगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखने क्या है? केदारनाथ सिंह। तो केदार मतलब भगवान के पास जाते हो तो क्या मिलता है? आपको उत्तर मिलता है। ठीक है, जो भी मिलेगा उत्तर मिलेगा। आप दूसरों की भी शिकायत करते हो, अन्य की भी शिकायत करते हो, भाई उसने मुझे सताया था, भगवान उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, तो क्या किया?
आप दूसरों की भी शिकायत करते हो। तो ये क्या हो गया आपका केदारनाथ से क्या हो गया आपका उत्तर कबीर व अन्य। या फिर दूसरा कैसे याद करो, कैसे ही आपका केदारनाथ है और कैसे ही आपका कबीर है, कैसे ही केदारनाथ है और कैसे ही कबीर है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। 2 ट्रिक बताई, जो भी आपको ठीक लगती है उससे याद कीजिए। आगे बात करते हैं आपका 1998, ठीक है। इसमें क्या है आपका गोविंद। गोविंद को क्या मिला आपका यहाँ पर 5 आंगनों वाला घर। क्या है 5 आंगनों वाला घर। अब क्या है गोविंद, गोविंद किसे बोलते हैं आपके कृष्ण जी को। क्या बोलते हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी क्या करते थे, आंगन में खेलते थे। आपने देखा होगा यशोदा थी तो क्या करते थे, वो आंगन में खेलते थे, ठीक है, माखन खाते थे। तो आंगन में ही तो ज्यादातर आपने चित्रण देखे होंगे। तो जो आपने चित्रण देखे हैं तो किसके देखे आपने, गोविंद, ठीक है। तो गोविंद कहाँ मिलते हैं आपको, आंगन में मिलते हैं, ठीक है, मिल गए आंगन। तो गोविंद कहाँ पर रहते हैं, आंगन में, वो भी कितने 5 आंगनों वाले घर में। तो याद हो गया। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर 1999, ये आपका श्री लाल शुक्ल, ठीक है। ये आपका काफी पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्हें क्या मिला आपका व्यास सम्मान भी मिला, और हमने जो आपकी पहले क्लास की थी उसमें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि किस रचना पर व्यास सम्मान मिला, किस रचना पर ज्ञानपीठ। तो आपने अगर ज्ञानपीठ की क्लासेस देखी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। तो अब बात करेंगे श्री लाल शुक्ल, ठीक है, विश्रामपुर का संत, ठीक है। क्या है, विश्रामपुर का संत। अब क्या है, श्री श्री श्री, ठीक है, क्या मिल गया, श्री श्री। श्री श्री का जाप कौन करते हैं, संत करते हैं। क्या करते हैं, जय श्री राम श्री राम श्री राम, कौन करते हैं, संत करते हैं इसका जाप। तो क्या मिल गया आपको, संत मिल गया। तो संत क्या करते हैं, श्री श्री का जाप करते हैं। तो याद हो गया, याद रखना है, श्री का जाप कौन करते हैं आपका यहाँ पर, संत करते हैं। आगे बात करेंगे आपका 2000, ठीक है, क्या 2000, ये आपका गिरिराज किशोर, ये भी आपका पूछा गया है। तो क्या है, गिरिराज किशोर। इसे कैसे याद करोगे, आपका पहला गिर मिटिया। तो कैसे याद करोगे, तो गिर गिर मिल गया, तो बस गिर गिर से याद करना है, गिर और आपका गिर, ठीक है। गिरिराज किशोर आपका क्या था, गिर मिटिया, ठीक है, पहला गिर मिटिया, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका 2001, ये आपका रमेश चंद साहा। क्या है, रमेश चंद साहा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। रमेश चंद साहा क्या है, आलोचना का पद। रमेश चंद्र साहा क्या है आपका, आलोचना का पद। आगे बात करेंगे 2002, कैलाश आपका वाजपेयी, ठीक है, कैलाश वाजपेयी आपका पृथ्वी का कृष्ण पद। क्या है, पृथ्वी का कृष्ण पद। इसे याद कैसे करें, कैलाश है, ठीक है, कैलाश क्या आपका आसमान, ठीक है, कैलाश क्या पर्वत ऊपर दूर आसमान पर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका पृथ्वी, तो दोनों क्या अपोजिट है, ठीक है, कैलाश पृथ्वी, कैलाश पृथ्वी, इस प्रकार से याद रखना है। कैलाश क्या हो गया आपकी पृथ्वी, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, तो चलिए अब बात करेंगे आपका 2003। 2003 में किसे मिला आपका, चित्र मुरुदल, ठीक है। इन्हें जो है आपका आवा नाम की रचना पर मिला। ये रचना आपकी पूछी जा चुकी है। तो आवा किसे मिला, चित्र मुरुदल। अब क्या करोगे, मुरुदल क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या है मुरुदल, बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो प्यारे बच्चों को क्या कहते हो भाई, आजा, ठीक है। जो छोटा सा प्यारा बच्चा मुरुदल क्या है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। मुरुदल का मतलब क्या है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। तो किसे क्या कहोगे, जो लोग मीठा बोलते हैं उसे तो घर में बुलाओगे। जो आपको सीधा आते ही गाली गलोच करना स्टार्ट कर दे, आपको गाली देना स्टार्ट कर दे, आप उसे घर में थोड़ी बुलाओगे। तो वही काम हो जाता है। क्या है आपका, चित्र मुरुदल। उसे क्या कहोगे कि आजा, क्या कहोगे, आजा मेरे घर पर आजा, ठीक है। आगे बात करके आपका 2004 में जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी पहली प्रथम आपकी लेखिका थी। क्या थी, प्रथम लेखिका। अभी तक जो पढ़े वो सब क्या थे, लेखक, क्या थे वो सब आपके लेखक, लेकिन ये क्या है आपकी प्रथम लेखिका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। जो आपका व्यास सम्मान पहली लेखिका को दिया गया था वो कौन थी, आपकी मृदुला आपका गर्ग। क्या है, मृदुला आपका गर्ग। अब इसे कैसे याद करो, कंठ गुलाब। ये क्या है, पहली लेखिका है, प्रथम लेखिका है, आपको पता है। इससे क्या बोलती है, बहुत ही मीठा बोलती है। कंठ क्या होता है, उनको बहुत ही मीठा होता है। क्या होता है, कंठ जो है गुलाब के समान है। किसका, मृदुल का। क्यों, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, कंठ बहुत ही मीठा है। तो किसके समान है, गुलाब के समान है। याद रखना है, किसके समान है आपका, गुलाब के समान है। याद हो गया, मृदुला गर्ग की कौन सी है, कंठ गुलाब। कंठ गुलाब पहली प्रथम लेखिका व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली। याद हो गया। आगे चलते हैं 2005, ये आपकी चंद्रकांता, ठीक है। क्या है, चंद्रकांता, ठीक है। इन्हें किस पर मिला, आपका कथा आपका सरित सागर, ठीक है। किस पे मिला, कथा सरित सागर पर जो है इन्हें यहाँ पर व्यास सम्मान दिया गया। क्या आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इन्हें हम समझेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। क्या 2005 में किसे मिला, चंद्रा को, ठीक है। किस पर मिला, कथा आपका सरिता सागर पर, ठीक है। चंद्र
आपका सागर। इस प्रकार से याद रख लो, चंद्र और आपका सागर दोनों किसके हैं, पानी का रूप धारण करते, दोनों क्या है, पानी के समान है। आगे बात करते हैं आपका परमानंद आपका श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव किसका है, आपका कविता का अर्थात, क्या है, कविता का अर्थात याद रखना है। परमानंद मतलब आपका कविता का अर्थात, परमानंद मतलब जो आपका दूसरा बहुत ही बड़ा है, तो बड़ा है क्या होता है, वो किसी चीज का दूसरा अर्थ भी बता रहा है, अर्थात बता रहा है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका 2007 में आपका कृष्ण सोवती, ठीक है, ये भी क्या है, समय सोवती, ये तो सीधा ऐसे याद रखना है, समय सोवती, ऐसे कृष्णा सोवती बिल्कुल सेम नाम है, किस प्रकार से याद रखना, सोवती के, ठीक है, किससे, सोवती से, ठीक है। ये जो है आपके 2-3 इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लिया, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, मनु आपका भंडारी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कब मिला, याद रखना 2008 में, कब मिला, 2008 में, किस आपके यहाँ पर मिला, आपका एक कहानी यह भी, किस पर मिला, एक कहानी यह भी पर जो है आपका मिला। वह समान अभी से याद कैसे करें, मनु भंडारी, भंडारी मतलब बहुत सारा भंडार है, क्या है, बहुत सारा भंडार है, तो क्या करा, उस भंडार में से एक और कविता निकाल ली, क्या किया, उस भंडार में से एक और कविता निकाल ली, एक और कहानी निकाल ली, तो क्या है, एक कहानी यह भी, मतलब भंडार इतना बड़ा था कि एक कहानी ये और पढ़ लो, क्या कहा, भंडार बड़ा था तो क्या कहा, एक और कहानी ये और पढ़ लो, तो क्या होगी, एक कहानी यह भी, तो 2008 में मनु भंडारी को मिला। आगे बात करेंगे 2009 आपका क्या है, अमरकांत, ठीक है, इन्हें किस पर मिला, इन हत्यारों से, क्या मिला, इन हत्यारों से। अब क्या है, हत्यार आ गए, क्या आ गए, हत्यार, लेकिन हत्यार बेशक हो, लेकिन क्या, अमरकांत तो अमर है, उन्हें हत्यारों का प्रभाव नहीं, क्या है, वो अमर है, कितना भी हत्यार यूज कर लीजिए, लेकिन वो तो क्या रहेंगे, अमर रहेंगे, याद हो गया, अमरकांत मतलब हत्यारों से नहीं डरता, तो क्या हो गया, इन हत्यारों से। आगे बात करेंगे 2010 विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ तिवारी, अब इसकी रचना क्या आती है, फिर भी कुछ रह जाएगा, क्या है, फिर भी कुछ रह जाएगा। अब विश्व है, विश्व कितना बड़ा, बहुत बड़ा है, क्या, विश्व बहुत बड़ा है। तिवारी जी जो पूरे विश्व में घूमना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, अपने मरते टाइम भी क्या कहा, भाई विश्व तो बहुत बड़ा है, फिर भी क्या रह गया, बहुत सारी जगह रह गई जहां मैं घूमना चाहता था, तो सिंपल याद रखना है, विश्व तिवारी जो थे क्या थे, पूरे विश्व में घूमना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या रह गया, कुछ रह गया, क्या, कुछ रह जाएंगे, तो इस प्रकार से याद रखना है। आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट रामदरस मिश्र, ये पूछी भी जा चुकी है 2011 की, क्या है, आम के पत्ते, क्या है, आम के पत्ते, ठीक है। अब आम के पत्ते, आम को क्या करते हो, मिक्सी, आपने देखा होगा मिक्सर में क्या करते हो, पीस देते हो, क्यों, क्योंकि आपको जूस पीना है, आम का क्या पीना है, जूस पीना है, तो क्या करते हो, मिश्र कर देते हो, उस बीज आप क्या करते हो, मिक्सी में जूसर में से क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो याद रखना है, मिश्र मतलब आपका आम, ठीक है। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, दशहरे, दशहरे, दशहरे मतलब आपका दशहरी क्या होता है, आम होता है, ठीक है, आम की किस्म कौन सी है, दशहरी भी है, तो क्या है, आपका क्या हो गया, राम दरस हो गया, तो ऐसी क्या हो गया, दशरथ से आपका दशहरी, दशहरी आम। आगे चलते आपका नरेंद्र कोहली, ठीक है, क्या आपका नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यति, क्या है, जो आपके यहाँ पर विराट कोहली जी है, विराट कोहली को सभी का पता है, तो क्या विराट कोहली ना तो आगे देखते ना पीछे, ना भूतो ना भविष्य, वो तो सिर्फ खेलते हैं, क्या करते हैं, वो तो सिर्फ खेलते हैं, क्यों, क्योंकि ना तो उन्हें भूतो, ना तो उन्हें अपने पास्ट की पढ़ी है, ना उन्हें भविष्य की कि वो आउट हो जाएंगे, तो क्या करते हैं, वो तो खेलते हैं, ऐसे क्या हो गया आपका नरेंद्र कोहली। आगे है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी, ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं, क्या आपका व्योमकेश दरवेश, क्या है, व्योमकेश दरवेश, ठीक है। आगे आपका कमल किशोर गोयका, क्या है, कमल किशोर गोयका, क्या है आपका प्रेमचंद। अब प्रेमचंद की कहानी का कथा क्रमानुसार अध्ययन किसने किया, आपका कमल किशोर आपका गोयका, ठीक है। अब इन्हें याद कैसे करें, प्रेम का निशानी कौन करता है, ठीक है, प्रेम आप किससे डिनोट करते हो, प्रेम किससे दिखाते हो, कमल से, ठीक है, क्या है, कमल, ठीक है, ऐसे क्या है, कमल, ठीक है, गुलाब हो, कमल हो, मतलब क्या है, फूल से दिखा रहे, तो यहाँ पर क्या था, कमल ने क्या दिखाया, प्रेम दिखा दिया, किस पर, प्रेमचंद्र जी पर, क्या कर दी, कविता एक कहानी लिख दी, सीधा याद रखना, कमल ने क्या दिखा दिया, प्रेम दिखा दिया। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 2005 में सुनीता सेन ने क्या कर दी, क्षमा दे दी, ठीक है, सेन ने क्या दे दिया आपका, सुनीता ने क्या कर दिया, आपकी क्षमा दे दी। आगे बात करेंगे 2016 में किसे मिला, सुरेंद्र वर्मा, किसे मिला, सुरेंद्र वर्मा को, किस पर मिला, काटना शमी का वृक्ष, क्या, काटना शमी का वृक्ष इनकी यहाँ पर रचना थी, जिस पर इन्हें आपका व्यास सम्मान दिया गया, तो याद रखना है सुरेंद्र वर्मा, काटना शमी का वृक्ष। आगे बात करेंगे आपका ममता कालिया, ठीक है, इन्होंने क्या करा, आपका दुखम आपका सुखम, क्या करा, दुखम सुखम, क्यों,
ये क्या है, ममता, माता है, क्या है, माता। तो माता क्या रहती है, कभी दुख में कभी सुख में। माता का काम क्या है, कभी तो दुख में रहेगी कभी वो सुख में रहेगी। तो यही क्या है, ममता मतलब आपकी माता दुख में भी रहेगी सुख में भी। आगे बात करेंगे 2018 में क्या है, लीलाधर। लीलाधर आपका जुबली, ठीक है। ये क्या है, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। कैसे, लीला, लीला किसकी थी, कृष्ण जी की, ठीक है। लीला किसकी थी, कृष्ण जी की। तो कृष्ण क्या करते थे, प्रेम करते थे किससे, जितनी भी गोपियां होती थी उन सभी से प्रेम करते थे। तो ऐसे ही है, जितने लोग उतने प्रेम, लीला, कृष्ण जी क्या करते हैं, लीला करते हैं। लीला करते हैं क्या, जितने भी वहां पर गोपी लोग थे सभी से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये हो गया। आगे आपका यहाँ पर 2019 आपका नसीरा सलमा, ठीक है। इन्होंने क्या बना दी, कागज की नाव, ठीक है। ना से आपका नसीरा और ना से नाव, याद रखना है, ना से नसीरा ना से नाव। तो नसीरा शर्मा कागज की नाव। आगे चलेंगे, आपका ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चीजें मैंने आपको बीच में बताई ये सभी इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जिन पर आपको स्टार देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे 2020 किसके है, श्रद्ध के आपके पगारे, ठीक है। श्रद्ध के पगारे, अब इसे याद कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, श्रद्ध के पगारे, ठीक है। पाटलिपुत्र की सामग्री, इनकी रचना क्या है, पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। अब क्या है, श्रद्ध के पधारे, क्या कर देंगे, पगारे को पधारे, क्या कर देंगे, पधारे। जब लोग आपके घर पे पधारेंगे तो आपको सामग्री चाहिए भोजन बनाने के लिए, सामग्री नहीं मिलोगी तो मेहमान को कैसे खिलाओगे, नहीं खिला सकते। तो ऐसी है क्या, श्रद्ध के जो है पाटलिपुत्र से लोग पधारे थे, तो किसका इंतजाम करना था, सामग्री का। याद हो गया, श्रद्ध के पधारे कौन, पाटलिपुत्र के, ठीक है। इसलिए क्या करनी पड़ी, सामग्री की व्यवस्था। आगे आपका असगर आपका बहाजत, ये क्या है आपका महाबली, क्या है, असरत आपका असगर, बहाजत आपका महाबली। अब इसे कैसे याद करिए, क्या है, महाबली, ठीक है। क्या है, महाबली, ये क्या करते हैं, सबका हथ मतलब आपका सबका हित करते हैं, ठीक है। या फिर क्या करोगे, आपका महाबली, ठीक है, क्या करते हैं, बजा देते हैं सबको, ठीक है। जो कहना नहीं मानता है क्या करते हैं, महाबली, चाहे आपका असगर मतलब आपका अजगर हो, सबको क्या कर देंगे, बजा देंगे, मार देंगे, पीट देंगे। क्यों, क्योंकि वो महाबली है, ठीक है। महाबली आपका हनुमान जी, तो हनुमान जी क्या करते हैं, सब अजगर को क्या कर देते हैं, बजा देते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका ज्ञान चतुर्वेदी, 2022 में किसे मिला, पूछा जाता है। तो ज्ञान चतुर्वेदी पूछा जाए 2022 में व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो ज्ञान चतुर्वेदी, इनके पास क्या था, ज्ञान, ज्ञान बहुत सारा हो गया। आप सभी को पता है क्या होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है कहते नहीं भाई इतना मत पढ़ा तेरा दिमाग चल जाएगा, क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना कि इतना मत पढ़ तेरा दिमाग चल जाएगा। तो वही बात है, इनके पास क्या था, ज्ञान था। तो ज्ञान था तो क्या हो गए, ये पागल हो गए, क्या हो गया, पागल खाना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कीजिए, क्या था, ज्यादा ज्ञान था तो क्या हो गया, पागल खाना। ये सभी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। प्लस में नोट्स में जरूर लिख लेना, और इस क्लास को एक बार से 2 बार रिवाइज जरूर करना, ठीक है। क्या करना, रिवाइज जरूर करना। तो चलिए एक बार फटाफट देखते हैं। आपका सबसे पहला क्या था, रामविलास, रचना क्या थी, भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी आलोचना। किस प्रकार से, राम का क्या था, परिवार था, विलास क्या था, परिवार, ठीक है। आगे शिव प्रसाद, इन्हें क्या था, नीला चांद, शिव को क्या पसंद है, चांद, ठीक है। आगे है गिरजा, गिरजा क्या, वो बार बार गिरते थे लेकिन जैसे ही समय आया वो क्या हो गई, उसका समय का सामना करने लगी। आगे है धर्मवीर, धर्मवीर का क्या सपना था, एक साथ रहने का। आगे आपका कुंवर नारायण, नारायण नारायण कैसे जपोगे, आत्मा से। आगे आपका राम स्वरूप, राम स्वरूप मतलब आपका राम, जहां पर राम होंगे वहां पर क्या होगा, हिंदी साहित्य का विकास हो जाएगा। ऐसे केदारनाथ सिंह क्या हो गया, आपके उत्तर कबीर में अन्य, क्या है, केदार है, केदार का क्या करते हैं, उत्तर मिल जाता है कहाँ, जब आप केदारनाथ जाओगे तो सभी क्या बुराई करने लग जाते हो कि भाई उसने मेरे साथ ये क्या, तो अन्य की भी बातें करते हो। ऐसे गोविंद, गोविंद क्या थे, आंगन में खेलते रहते थे। आगे आपका श्री, श्री क्या है आपका यहाँ पर संत, संत क्या करते हैं, श्री राम श्री राम। आगे बात करेंगे आपका गिरजाराज, गिरजाराज क्या है, गिर गिर, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, गिर गिर आपका मिटिया। आगे बात करेंगे आपका रमेश चंद्र साहा, तो क्या है आपका यहाँ पर आलोचना का पथ। आगे बात करेंगे कैलाश, कैलाश और पृथ्वी क्या दोनों के अपोजिट, तो कैलाश का क्या हो गया, कृष्ण पथ। आगे आपका चित्र मुर्दल, इसका क्या आवक पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्टिंग की सभी इंपॉर्टेंट थी। आगे बात करेंगे आपका मृदा गर्भ, ये आपके प्रथम है, ये आपको याद रखना क्या है, कंठ गुलाब, तो महिला लेखिका है, स्त्री है पहली, तो क्या होगा, कंठ गुलाब के समान है। आगे आपका चंद्रकांता, इनका क्या आपका कथा आपका सरित सागर। आगे आपका परमानंद श्रीवास्तव क्या है, कविता का अर्थात। आगे बात करेंगे आपका कृष्ण सोबती, तो इनका सेम नाम है क्या है, समय सोबती। आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट मन्नू भंडारी क्या है, एक और कहानी,
भंडार से एक और कहानी उठा ली। आगे आपका अमरकांत, अमरकांत है जो अमर है वो हथियारों से डरता नहीं, इन हथियारों से। आगे है 2010 विश्वनाथ, विश्वनाथ क्या हो गया, फिर भी कुछ रह जाएंगे, तो क्या हो गया, विश्व में घूम ले फिर भी बहुत से ऐसे जगह जो रह गई। आगे आपका यहाँ पर 2011 में राम दरस, दरस क्या हो गया, दशहरी, दशहरी क्या होता है आपका आम। आगे बात करेंगे नरेंद्र कोहली, क्या करते हैं कोहली, ना आगे देखते ना पीछे, तो क्या करते हैं ना भूतों की आपके और ना ही भविष्य है, ठीक है। आगे चलेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, ये क्या आपका व्योमकेश दरवेश। आगे बात है 2014 कमल किशोर गोयका, ये क्या है प्रेमचंद, कमल क्या करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है। तो प्रेमचंद की कहानियों का कथा कर्मानुसार अध्ययन। आगे बात करेंगे आपका सुनीता सेन, क्या है सुनीता सेन, तो ये क्या करती है, क्षमा करती है। आगे है सुरेंद्र वर्मा, तो वर्मा है, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा तो क्या है आपका काटना समी का वृक्ष, ये इनकी रचना थी। आगे आपका ममता, ममता क्या होती है, कभी दुखी रहेगी कभी सुखी, तो ममता काव्य क्या थी, दुखम सुखम। आगे बात करेंगे 2018, इसमें क्या आपका लीलाधर आपका जुगाड़ी, क्या है जितने लोग उतने प्रेम, तो क्या है लीला कौन करते हैं आपके किशन जी, तो क्या कहते हैं जितने लोग हैं उतना ही प्रेम है। आगे है आपका नाशिरा, नाशिरा मतलब आपका नाव, तो नाशिरा शर्मा आपका कागज की नाव। आपका शरद के पगारे, शरद के पगारे आपके पाटलिपुत्र की सामग्री। आगे आपका असगर बजाहत, ठीक है, क्या है महाबली, तो महाबली क्या करते हैं अजगर को भी बजा देते हैं। आगे है ज्ञान आपका चतुर्वेदी, ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगे, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे तो कहाँ जाओगे, पागल खाने में जाओगे। तो ये सभी जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक या फिर दो भी क्वेश्चन बनने जरूर है, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं क्योंकि हिंदी में आपके ये जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है इन्हें नोट डाउन जरूर कर ले, क्लास को दोबारा देख लेना अगर एक बार समझ में नहीं आई, और अगर आपको इनमें दिखने में कोई भी समस्या होती है, कोई भी आपको यहाँ पर मार्कर का कलर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि अगली बार जो है आपको चीजें सही से दिखाई पड़े। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस समय पर मिल सके, और ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ। चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, UPSI या कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, प्लस यहाँ से आपका करंट अफेयर का भी एक या दो क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे। तो आप सभी शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप सभी को जो है, आप सभी के भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।